नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तराखंड का ऐतिहासिक शहर बागेश्वर के सुप्रसिद्ध मैदान सरयू बगड़ में आयोजित होने वाले पौराणिक उत्तरायणी मेले का महत्व उत्तराखंड वासियों के लिए पौराणिक काल से ही रहा है। यहाँ पवित्र गोमती नदी सरयू नदी का संगम होता है, जिसमें उत्तराखंड और देश के कोने कोने से आकर श्रद्धालु उत्तरायणी के पावन पर्व पर स्नान कर सूर्य देव और भगवान बागनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। इस बार ये मेला 25 जनवरी तक चलेगा। मेले में सांस्कृतिक मंच पर नामी गिरामी कलाकार छात्र छात्राओं के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं। आज सैनिक हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक कुमाऊनी, गढ़वाली, हिंदी, पंजाबी गीतों पर आधारित शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर खूब तालियां बटोरी। मेले में दूर दूर से आए कौथगैरों ने मेले में सजी दुकानों पर भी जमकर खरीदारी की। बागेश्वर का उत्तरायणी कौथिक में प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था हजारों की भीड़ को नियंत्रित करने में लगी हुई है। पूरे शहर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग, लगातार यातायात को व्यवस्थित किया जा रहा है। सरयू नदी, गोमती नदी के घाटों पर भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संक्षिप्त में आपको बताते चले, बागेश्वर का पौराणिक उत्तरायणी मेला जिस मैदान में आयोजित होता है, उस सरयू बगड़ का देश की आज़ादी अंग्रेजों से लड़ने में अहम भूमिका रही है। इस सरयू बगड़ में कुली बेगार जैसे प्रथा का विरोध करने के लिए उस दौर में बद्री दत्त पांडे के नेतृत्व में बड़े आंदोलन हुए। इसके किनारे पर बहने वाली सरयू नदी में उस समय अंग्रेज सरकार के राजस्व अभिलेखों को आंदोलन के जरिए सरयू नदी में बहा दिए गए थे। देश की आज़ादी के लिए इस दौर में इस मैदान में बड़े बड़े आंदोलन हुए। इस तरह ये सरयू बगड़ अपने महत्व के आध्यात्मिक पौराणिक महत्व के साथ साथ देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। 10 की छात्रा सैनिक हाई स्कूल से बिलोंग करती हूँ। आज हमें बहुत अच्छा लगा अपनी संस्कृति को दिखाने को। इस मेले पे बहुत अच्छा लगा कि लोग हमारे पास आ रहे हैं और हमारी संस्कृति पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अपनी संस्कृति को दिखाने के। इसके लिए भी हमने बहुत प्रैक्टिस की है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, आप देख रहे हो हमने पहाड़ी लुक लिया है, तो हमने पहाड़ी गाने में डांस किया। और हम सैनिक स्कूल से हैं और सुबह 11 बजे से प्रोग्राम शुरू हो गए थे और अब रात को 8:30 बजे होगा प्रोग्राम। और हमारे गाने का नाम कोट का बटना था। मैशअप था सारे गाने का। उत्तरायणी मेला है ये सदियों से। ये जब भगवान शंकर कैलाश के लिए जा रहे थे तो यहाँ पर मार्कंड ऋषि ने इतनी घोर तपस्या कर दी थी, जो कि सारा शरीर पी दिया था। तो जब शंकर और पार्वती कैलाश के लिए जा रहे थे तो उस समय अगर भगवान शंकर ने कहा कि अगर मैं इस तपस्या को भंग करता हूँ तो मुझे मार्कंड ऋषि श्राप देंगे, या और अगर नहीं वो करता हूँ तो इन्होंने ये शरीर पी देना है। तो उन्होंने उस समय ये पार्वती को कहा तुम गाय का अवतार रखो और मैं बाघ का। तो उन्होंने भगवान शंकर ने यहाँ बाघ का अवतार रखा। तो और तब वो गाय पर झपटे। तो इसके बाद की आवाज आई तो मार्कंड ऋषि की जो तपस्या थी वो भंग हुई। फिर सरयू आगे बढ़ा। तो 7वीं सदी में ये जो यहाँ स्थापना हुई, तब से ये उत्तरायणी मेला चलता है। बागनाथ भगवान के नाम से ये शंकर भगवान का अवतार है, तो इसलिए इसका नाम बागनाथ भगवान बागनाथ रखा गया है। और तब की और आज के मेले में जरा अंतर है। पूरे उत्तराखंड के लोग आते थे गढ़वाल कुमाऊं से, तो थौड़ होते थे, हुड़का जगह लेकर चांचरी लगाई जाती थी। और प्रत्येक स्थान पर जो है कि अपने अपने थौड़ होते थे, तो वो भी प्रसिद्ध आज मेला लगाया जाता है। और रहा आपने कहा कि ये इतिहास कि यहाँ उत्तराखंड से बागेश्वर से ही ऐसी आवाज गई कुल्ली बर्दाश्त प्रथा पर कि कुल्ली बर्दाश्त प्रथा ऐसी थी कि जो फ्री काम करना है, अंग्रेजों का आदेश आता था। और इसी सरयू नदी से बद्री दत्त पांडे जी के नेतृत्व में पूरे रेवन्यू के पटवारी, कानगू, जितने रेवन्यू के कर्मचारियों थे, सबकी बैठक बुलाकर पूरे
गढ़वाल कुमाऊं के लोग आए और उन्होंने सारे अभिलेख यहाँ से नदी में बहाए। उस दिन से ये यहाँ से एक आंदोलन छिड़ा। उसी के साथ साथ ग्वालदम में भी एक अंग्रेजों ने कुल्ली बर्दाश्त पर चाय खाने में उन्होंने फ्री सेवा के लिए, तो वहाँ भी कल्याण सिंह ने ग्वालदम में ये जो चाय खाने पे मजदूरी पर इसका विरोध किया। तो वो यहीं से ये आग और चिंगारी चली। साथ ही आपके यहाँ कौसानी तक महात्मा गांधी जी पहुंचे। ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ये भारत का एक आंदोलन में से ये ऐतिहासिक आंदोलन है। तो ये इसकी हिस्ट्री है। धन्यवाद।